कुल में जन्म लेने के बाद भी अभागे लोग बहुत हैं, हीन पुण्य लोग बहुत हैं, जो जैन कुल के योग्य कुलाचार का पालन नहीं करते हैं, वो जैन कुल में जन्म लेकर के भी अपना कल्याण नहीं कर पाएंगे। अजैन कुल में जन्म लेकर के भी यदि कोई उन संस्कारों में आगे बढ़ रहा है, धर्म के प्रति श्रद्धालु हो रहा है, अहिंसा को महत्व दे रहा है, तो उसका वह संस्कार उसे वहां से निश्चित रूप से परमार्थ के मार्ग में आगे बढ़ाएगा। इसलिए तो तीर्थंकर भगवंतों की वाणी में कहा गया, क्या कहा गया? जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जन्म तो ठीक है ही, माध्यम है, श्रावकाचार के पालन में माध्यम बनता है, उसकी कुछ पात्रताएं होती हैं, कुल श्रेष्ठता की पात्रताएं होती हैं, पुण्य के योग से वो सब मिलता है, वो सब ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तो कुछ करना पड़ता है ना, कि नहीं करना पड़ता? श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद भी व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से, अपने आचरण से महान बनता है। और आचरण से महान बनने का मतलब यह है कि वर्तमान के जीवन में हम क्या कर रहे हैं, खान पान तुम्हारा कैसा चल रहा है, आजीविका के उपाय तुम्हारे कैसे हैं, व्यापार धंधे आदि में तुम्हारा क्या माध्यम बना हुआ है, इन सब बातों पर विचार किया जाता है। आचार्य श्री नदी के किनारे पहुंच गए और उसने निवेदन ही कर लिया कि गुरुदेव अब तो बैठ जाओ। इस दृश्य को, इस स्थिति को देख करके मन में ऐसा आया कि ये तो अभी का संदर्भ है, बहुत बड़ा कालखंड बीत जाने के पहले भी ऐसा संदर्भ घटा है। रामायण में ऐसा प्रसंग आता है कि रामचंद्र जी को जब गंगा नदी पार करना पड़ी थी, तो इतनी बड़ी गंगा पार करने के लिए उन्हें भी नाव का आलंबन लेना पड़ा था। और गाने वालों ने, लिखने वालों ने, भक्ति करने वालों ने फिर इस रूप में भी लिखा, इस रूप में भी व्यक्त किया कि कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। और जाना था गंगा पार, राम के वट की नाव चढ़े। रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, तद्भव मोक्षगामी, उन्हें भी नदी पार करना थी, तो उस गहरी नदी को पार करने में उन्होंने भी उस समय नाव का आलंबन लिया था। तो आप कहोगे वो तो मुनि अवस्था में थोड़ी थे। अरे मुनि अवस्था में तो नहीं थे, लेकिन बलभद्र जैसा पुण्य लेकर के तो आए थे। पार होने में वो भी बैठे। जिनका पुण्य जगत के प्राणियों को पार कराने में कारण बनेगा, वो भी पार होने के लिए भी बैठ रहे हैं। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी जब गृहस्थ अवस्था में घर में निवास करते थे, आचार्य शांति सागर जी का संदर्भ है, घर में जब वो अपनी साधना की अवस्था में थे, तो उनके गांव में मुनि महाराज जी आया करते थे। और वो मुनि महाराज जी 7-7 दिन का उपवास करते थे, 1 सप्ताह का उपवास करते थे, उसके बाद आहार कोटते थे, फिर आहार कोटते थे।
और भोजग्राम में शांति सागर जी महाराज जी के गांव में महीनों महीनों 2-2 महीनों रहा करते थे। ये ब्रह्मचारी अवस्था में शांति सागर जी जब 7 घोड़ा के रूप में थे तो स्वाध्याय करते थे। महाराज जी भी उनके द्वारा किया गया स्वाध्याय सुनते थे। महाराज जी से वो धर्म चर्चा करते थे, धर्म ध्यान होता था, ये उनकी सेवा करते थे। महाराज जी को धर्म का वातावरण मिलता था। लेकिन जब वो जहाँ निवास करते थे या जहाँ जिस मंदिर में जिस गुफा में रहते थे गांव में, वहाँ से भोजग्राम आने के लिए उन्हें नदी पार करना पड़ती थी। अब नदी पार करना पड़ती थी तो कैसे नदी पार करें? नदी में थोड़ा पानी गहरा रहता था, घुटने घुटने तक होता तो महाराज जी यूं ही निकल आते, थोड़ा ज़्यादा पानी रहता था। तो ये 7 घोड़ा जी शांति सागर जी महाराज उन मुनि महाराज जी को अपने कंधे पर बिठाल करके फिर नदी में से निकलते थे। कंधे पर बिठाल करके नदी में से निकलते थे। ऐसी भक्ति देख करके, ऐसी सेवा देख करके कभी शायद ऐसा पूछ लिया होगा वो बोरगांव वाले आदि सागर जी महाराज जी ने। बोरगांव वाले आदि सागर दक्षिण में 3 नाम से हुए हैं आदि सागर, उनमें बोरगांव वालों की ये कहानी है। आदि सागर को लेकर के बहुत सी चर्चाएं अलग अलग चलती हैं। एक अंकली वाले आदि सागर हुए हैं, एक भौसे वाले आदि सागर हुए, एक बोरगांव वाले आदि सागर हुए। ये जो संदर्भ है ये बोरगांव वाले आदि सागर का है, अंकली वालों का नहीं। तो बोरगांव वाले मुनिराज आदि सागर जी जो शांति सागर जी महाराज जी की दीक्षा के पहले से दीक्षित थे, ये वाले आदि सागर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को समझने में। तो ये बोरगांव वाले आदि सागर जी थे। तो शायद कभी मन में आया होगा कि ये इतनी सेवा करते, इतनी भक्ति करते, मैं क्या करूं इनके लिए, कैसे इसको मार्गदर्शन दूं, क्या इनका भला करूं। और या शायद कभी उन्होंने पूछ लिया हो 7 घोड़ा जी से कि आप इतना करते हो मेरे लिए, बार बार नदी पार कराते हो, इतना स्वाध्याय कराते हो, सेवा करते हो, आहार दान देते, वैयवृत्ति करते, तो मैं क्या करूं। तो शायद मुझे ऐसा लगता है शांति सागर जी महाराज जी ने उस अवस्था में कहा होगा, यही तो कहा होगा कि जैसे मैं तुम्हें पार कराता हूं वैसा तुम भी मुझे पार कराओ, जैसा मैं तुम्हें पार कराता हूं तुम भी मुझे पार कराओ। कहा होगा, भावों में तो आया होगा। रामचंद्र जी की नाव भी जब आगे बढ़ी तो केवट के मन में भी भाव आए। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन सिय पार उतारा, राम लक्ष्मण सीता को पार उतारा। चली नाव गंगा की धारा, राम लखन सिय पार उतारा। रघुवर बोले लो उतराई, केवट से उतरने के बाद क्या कहते हैं, उतराई लो, तुमने पार कराया हम लोगों को, अपनी उतराई ले लो, तुम्हारा हक बनता है लेने का। रघुवर बोले लो उतराई, केवट बोला ना रघुराई। रघुवर बोले लो उतराई, केवट बोला ना रघुराई। तो आश्चर्यचकित होकर देखने लगे, उतराई नहीं ले रहा तो फिर क्या चाहिए तेरे को, उतराई नहीं ले रहा तो क्या चाहिए तेरे को। तो फिर कहता है केवट, जिस विध मैंने पार कियो है तू मोह पार करे। जिस विध मैंने पार कियो है, आपके लिए पार किया है नदी से, तो मैंने तो तुम्हें नदी से पार किया, तुम मुझे भव सागर से पार कर दो। जिस विध मैंने पार कियो तो हो, तू मोह पार करे। और जाना था गंगा पार, राम केवट की नाव चढ़े। दृश्य तो यही बना होगा वहां पर। आचार्य श्री ने
उस परिस्थिति को समझ करके कि निकलना तो मजबूरी है, शास्त्रोक्त विधान तो है ही, पर टाला जाए तो टाला जाए। और मैं समझता हूं कि गुरुवर आचार्य ने अपने जीवन काल में, संपूर्ण मुनि अवस्था आचार्य अवस्था के जीवन काल में, इस संदर्भ के पहले कभी नाव नौका का प्रयोग नहीं किया। वैसे सामान्य से पानी में से निकलना तो कई बार हुआ, होता ही है, संग निकलते रहते हैं, सामान्य पानी है, लोग आ रहे जा रहे, तो कोई बड़ी बात नहीं। इस संदर्भ के पहले कभी मैंने सुना नहीं, और सच बात है कि उन्होंने कभी प्रयोग किया नहीं, कोई जरूरत भी महसूस नहीं हुई होगी। पर जब जरूरत महसूस हुई और एक विशेष प्रयोजन को लेकर के यदि भाव आया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वह भी शास्त्रोक्त विधि विधान ही है। और आचार्य श्री ने नाव में बैठने का भाव कर लिया, पर संस्कार क्या दिया गया? मालिक के मन में क्या भाव आया? यहां केवट की बात नहीं है, नौका चलाने वाले की बात नहीं है, यहां तो मालिक की बात है। मालिक आया है, देख रहा है, गुरुदेव ऐसे संभव नहीं है, आप आशीर्वाद दो, आदेश दो, करना क्या है? देखो ऐसा है, यदि मैं इस नदी को पार करता हूं और तुम्हारी नाव में बैठता हूं, तो इस संपूर्ण नदी में होने वाली हिंसा को बंद करना पड़ेगा। इस नदी में होने वाली संपूर्ण हिंसा को बंद करना पड़ेगा। कितना बड़ा लक्ष्य! एक मछली को बचाने का संस्कार दिया जा रहा है, एक एक मछली को। चतुर्दशी को हिंसा नहीं करोगे, चलो हमारा आशीर्वाद, कल्याण होगा तेरा। चलो मध्य मधुमांसी सही, यहीं से शुरुआत करो। शिकार नहीं करना, जंगली जीवों को नहीं मारना, चलो यहीं से शुरू करो। आचार्य श्री ने कितना बड़ा लक्ष्य सामने रखा। किस नदी में, इस डैम में किसी भी तरह की हिंसा नहीं होना। मछलियां हैं, संगी पंचेंद्री हैं, सम्यक दर्शन पाने की योग्यता रखती हैं। पंचेंद्री पर्याय भले त्रियंच के रूप में मिली है, पर वो भी सामान्य नहीं है, दुर्लभता से पंचेंद्री पर्याय मिलती है। ऐसे संगी पंचेंद्री जीवों की रक्षा होनी चाहिए। मुनि का जीवन केवल उपदेश उपदेश देने का ही जीवन नहीं होता। समय और अवसर पर यदि कोई उपलब्धि होती है तो उस बात को तुरंत पकड़ लेना पड़ता है। गुंजाइश है, संभावना है, तो पूरा का पूरा उसका लाभ ले लो, उसे अहिंसा का संस्कार दे ही दो। और ऐसा भाव लेकर के आचार्य श्री ने उस व्यक्ति को प्रेरित किया। देखो भैया, ये घोर हिंसा का काम है, मत्स्य उद्योग अच्छा नहीं, कितनी मछलियां पकड़ी जाती हैं, सब मर जाती हैं, धंधे पानी तो और भी बहुत हो सकते हैं, इस काम को बंद करो। उस व्यक्ति के मन में भी भावों का संचार होने लगा और उसके अंदर ऐसा लगने लगा कि ऐसे गुरुदेव मिलेंगे कहां, ऐसे गुरु की कृपा मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर बरसेगी कब। गुरुवर सोच रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मिल गया है जिससे बहुत बड़ी हिंसा छुड़वाई जा सकती है,
तो सामने वाला सोच रहा है कि ऐसे गुरुवर मिल गए हैं कि आज यदि इनके चरण नहीं पकड़े तो जिंदगी में दोबारा कभी मिलेंगे कि नहीं। गुरुदेव उसको नहीं छोड़ना चाह रहे और वो गुरुदेव को नहीं छोड़ना चाह रहा। गुरुदेव को लग रहा है कि आ ही गया है द्वार पर, तो इसको तो अहिंसा का संस्कार दे ही देना चाहिए। अनगिन संगी पंचेंद्री जीवों की रक्षा होगी, अभयदान का बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और वो सोच रहा है जिंदगी में पैसा तो खूब कमाया, क्या कमी है, पैसा तो और भी खूब आएगा। लेकिन ऐसे गुरुवर हमें हमारी इस पर्याय में दोबारा मिलने वाले नहीं। आज पकड़ लेंगे इनके चरण तो बार बार मिलते रहेंगे, और आज यदि मन को कमजोर कर दिया, लोभ भाव में आकर के पीछे हट गए, तो फिर जीवन में दोबारा ऐसे तपस्वी त्यागी के चरण मिलने वाले नहीं। अजैन आदमी के मन में संचार हो रहा, अजैन आदमी के मन में संचार हो रहा। और आचार्य श्री को उसने आश्वस्त कर दिया कि गुरुदेव जो भी आप नियम दोगे, जो भी आप त्याग कराओगे, मैं सब कुछ त्याग करने को तैयार हूं। आपके चरण यदि मेरी नौका में पड़ते हैं तो आज से ही आप ये मानो कि मैं इस संपूर्ण ठेके का परित्याग करता हूं, इस पूरे धंधे का त्याग करता हूं। और गुरुदेव आज से ही आजीवन शाकाहार का व्रत लेता हूं। शाकाहार का व्रत लिया उस खान पान में उसने अहिंसा का व्रत ले लिया। जन्मजात तो उनके घरों में तो सब चलता है। अजैन है, जिस जाति में उसने जन्म लिया है स्वाभाविक रूप से ये सब चीजें चलती रहती हैं। इतने बड़े ठेके में हिंसा हो रही है, हिंसा कर रहा है, तो कहां इन चीजों से बच पाएगा। शराब और नॉनवेज तो इस तरह के इन लोगों में, इन परिवारों में, इन धंधे व्यापारों में चलते ही रहते हैं।